किसी समय डरावनी किस्से कहानियों में केवल भूत प्रेत ही हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे आज की आधुनिक फिल्मों से मानवीय कल्पनाओं से संसार में अब डरावने किरदारों ने भी नया रूप लेना शुरू कर दिया है। ये काम एक दो सालों में नहीं बल्कि पीढ़ियों से होता चला आ रहा है। अगर हम अपनी आसपास नजर डालें तो हमें ये बदलाव दिखाई देगा। आज की पीढ़ी का बच्चा किसी भी अन्य भूत प्रेत की तुलना में आपको ज़ॉम्बीज के बारे में अधिक अच्छे तरीके से समझा देगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ज़ॉम्बीज के बारे में। हैती की दंत कथाओं में ज़ॉम्बी उस चलते फिरते मृत मानव शरीर को बताया गया है जिसमें एक विशेष तरह से जान डाल दी गई हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार की सोच बुद्धि काम न करती हो। अक्सर इनको काबू करने वाला एक तांत्रिक होता है जिसमें उन्हें बुरे कामों के लिए जीवित किया होता है। लेकिन अगर हम साइंस की माने तो इंसान ज़ॉम्बी केवल बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ही बनता है। मगर हम यह साइंस की बात नहीं कर रहे। किसी इंसान को ज़ॉम्बी बनाने के लिए जादू टोने का इस्तेमाल किया जाता है। हैती लोगों की मान्यता के अनुसार नॉर्मल ज़ॉम्बी से अलग एक और निराकार ज़ॉम्बी भी होता है जिसे एस्ट्रल ज़ॉम्बी कहते हैं, जो कि वास्तव में मानव बुद्धि का एक भाग होता है। वहाँ का एक तांत्रिक जिसे वहाँ की भाषा में बोकोर कहते हैं, बोकोर किसी भी एस्ट्रल ज़ॉम्बी पर कब्जा कर सकता है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। हैतियों की मान्यताओं के अनुसार बोकोर एक एस्ट्रल ज़ॉम्बी को कैद करके बोतल में सीलबंद भी कर सकता है और उसे किसी क्लाइंट को भी बेच सकता है, जो कि क्लाइंट बोतल को अपने सौभाग्य को पाने के लिए या कोई बीमारी ठीक करने के लिए या फिर व्यापार में सफलता पाने के लिए बोतल को खरीदता है। हैती में ही एक लाइस्टेयर नाम का गांव है जहां 1982 में यह खबर उड़ी थी कि वहां कुछ किसानों के खेतों में ज़ॉम्बी मजदूर काम करते हैं। यह एक आम मजदूर की तरह ही काम करते हैं। इसी लाइस्टेयर गांव के रहने वाले क्लेरवियोस नर्सिसे 1994 में अपनी मृत्यु के 20 वर्ष बाद वापस आकर गांव वालों को एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात बताई जो आपको भी ज़ॉम्बीज के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने बताया कि अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी बहन मुझे हॉस्पिटल ले गई। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, दिल डूबता जा रहा था और साथ ही मेरे पेट में भयंकर जलन भी हो रही थी। अचानक मुझे लगा मेरा पूरा शरीर जम सा गया है। जब मैंने डॉक्टर को मेरी बहन से ये कहते सुना कि तुम्हारा भाई मर चुका है, डॉक्टर ने सफेद चादर से मेरा शरीर ढक दिया और मेरी बहन को मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। हॉस्पिटल में मेरे कुछ मित्र भी मुझे देखने आए। मेरे पास अब इतनी शक्ति बची नहीं थी कि मैं अपने शरीर को हिला डुला भी सकूं। उनके समय मुझे ताबूत में डालकर दफन कर दिया गया और मैं ताबूत पर गिरती हुई मिट्टी की आवाज सुनता रहा। रात को तो आदमियों ने मुझे मेरी कब्र से निकाला, कब्र को मिट्टी से पाटकर उसे पहले जैसा बना दिया और वह लोग मुझे रस्सियों से बांधकर एक खेत पर ले गए जहां पहले ही 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। की नजरों में ये लोग मर चुके थे। जादू टोना करने वाले तांत्रिक और ओझा इन्हें रात दिन नशे में रखकर मजदूरी कराते थे। इनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही दबाव के नशे में दब चुके थे। मैंने 2 वर्ष तक वहाँ काम किया। एक दिन वहाँ का एक सुपरवाइजर गलती से मजदूरों को नशे की दवा देना भूल गया। कुछ मजदूरों को जब होश आया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। हम लोगों ने उनके सुपरवाइजर को मारकर हम वहाँ से भाग गए। उसके बाद मैं अपने भाई के डर से गांव नहीं लौटा क्योंकि मेरा भाई भी इस कांड में मिला हुआ था। मैं अपने भाई की मौत के 20 साल बाद गांव में ये बताने आया कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक जिंदा इंसान हूँ। अब भाई बात करें मेरी ओपिनियन की तो मैंने ना तो ज़ॉम्बीज देखे हैं और ना ही भूत प्रेत। अगर आप में से किसी ने भी ज़ॉम्बीज या भूत प्रेत देखे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।